हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक से वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे। हालांकि मैं काफ़ी सारे लोग देखता हूँ जो कि मेरा वीडियोस देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब। इसके पहले ऑलरेडी हमने वीकली मार्केट एनालिसिस करके रखा है, तो वो जाके आपको आई बटन पे देखना पड़ेगा। ये है वीकली सेक्टर एनालिसिस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब जैसे बैंक निफ्टी है तो उसके जितने भी स्टॉक्स हैं हम सबकी जाके रिसर्च करते हैं, लेकिन ये हमने सेक्टर कैसे पता किया कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा बुलिश है, तो उसके लिए आपको जाके आई बटन पे देखना पड़ेगा वीकली मार्केट एनालिसिस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स है बैंक निफ्टी में जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी हालात, उनकी हेल्थ रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन उसके पहले ये आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे प्रीवियस दिख रहा है आपको, और ये जो करंट है। तो ये जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक था ना, तब ये रेटिंग दी गई थी इन सेक्टर्स को, और ये अभी की रेटिंग है। मैं रेटिंग इसलिए देता हूँ, आजकल ना हम हर एक चीज़, चाहे ओला हो, उबर हो, एसी हो, फ्रिज हो, रेट करते हैं ताकि हमको प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी पता कर सके, ताकि वो कितनी अच्छी तरीके से अच्छा, क्या उसकी अच्छी क्वालिटी है, क्या वो उतनी अच्छी से परफॉर्म कर रहा है। तो सेम काइंड ऑफ अप्रोच मैंने अपने ट्रेडिंग में यूज़ किया है। तो मुझे ये एक चार्ट देखने मात्र से मुझे पता चल जाता है कि लाइक कौन सा सेक्टर बुलिश है या कौन सा डाउन ट्रेड में स्ट्रांग है या कौन सा अपवर्ड में स्ट्रांग है या कोई साइडवेज है। तो जो 5 स्टार या 3 स्टार रेटिंग वाले जो आप देख रहे हैं, इनको मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। इसका मतलब क्या, तो मेरे साइड में मुझे चाहिए होता है स्पीड, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकूँ, and that's the reason I choose momentum whenever I'm deciding which sector to trade in. तो you can see like बैंक निफ्टी फार्मा हो गए, PSU बैंक ऑटो मेटल, और यहाँ मीडिया जो रेड कलर से मार्क है, तो इसमें डाउन ट्रेंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इंफ्रा, इनको 7 स्टार रेटिंग दी है। तो ये सारे के सारे सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है, जिसमें से फार्मा, बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा। तो मैं सारे के सारे सेक्टर तो ट्रेड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। तो मैं अपना फोकस उन सेक्टर्स की तरफ लगाऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा जिसमें लिक्विडिटी है और काफ़ी ज़्यादा लाइक एक बुलिशनेस एक एट अनादर लेवल है। तो मैं अपने वो कहते हैं ना, अगर रेस में अगर घोड़े पे पैसे लगाओ तो सबसे जो फास्ट रनिंग है उस पर लगाओ। तो मैं बैंक निफ्टी, ऑटो और मेटल, ऐसे 3 सेक्टर है जिनकी मैं ट्रेडिंग करने जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी से हम पहले देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी लाइक ये कप पैटर्न था। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हाइड कर दी है, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे यू कैन सी कि ये कप पैटर्न था, ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, और अब यहाँ पे सपोर्ट यानी चेंज इन पोलैरिटी होते हुए यहाँ पे दिख रहा है मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे। एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, कभी भी किसी भी चार्ट को अगर आप देख रहे हैं, चाहे इंडेक्स को देख रहे हैं या फिर स्टॉक्स को देख रहे हैं, किसी भी चार्ट को एक टाइम फ्रेम पे ना देखें, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखें। इससे आपको ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि वो पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या क्या उसकी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाता है। तो यू कैन सी मंथली इस पे एक चेंज इन पोलैरिटी, यहाँ पे जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यू कैन सी यहाँ पे जो रेड कलर से मार्क किया हुआ बार है और नीचे में जो 61% जो फिबोनाची का गोल्डन रेशो है, तो इसका एक सैंडविच हो चुका है, यानी ऊपर में रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट है। तो कंटिन्यूसली यू कैन सी फ्रॉम द लास्ट 6 वीक से ये यहाँ पे सपोर्ट लेते जा रहा है। इसको ब्रेक नीचे आता है, लो बनाता है, फिर से ऊपर में चले जाता है। सो इट्स लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर द आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। डेली टाइम फ्रेम पे आए तो यू कैन सी द आरएसआई इज इन चॉपी जोन 40-60 के रेंज में फंसा हुआ है, और एडीएक्स जो है वो नेगेटिव डीएम है। जो ऑरेंज कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव डीएम है। तो डाउन ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, बट एज आई टोल्ड यू लाइक ऊपर में रेजिस्टेंस है तो नीचे में सपोर्ट है। तो काफ़ी दिनों तक एक साइडवेज मार्केट हमको देखने के लिए मिलेगा, जब तक ये फिर से इसका मंथली पे, जब तक ये हाई जो 100 के आसपास था, अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो कप पैटर्न यहाँ से फेल होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। इंदुजिंद बैंक में आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी आरएसआई यहाँ पे रेंज शिफ्ट यानी 60 पर सपोर्ट होके फिर से राइज करते हुए, और यहाँ पे अभी जो मार्च की जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसने पूरी तरीके से एनगल्फ कर चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एडीएक्स राइज हो रहा है। सो लाइक आरएसआई मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी हमारे साथ है।
वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यू कैन सी कंटिन्यूसली यहाँ पे एक सपोर्ट 1400 के आसपास का ये है, 1420-30 कुछ होगा आसपास उसके उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे डिमांड जोन काफ़ी ज़्यादा है और इसी की वजह से अगर आप देखें तो वीकली पे RSI है ना कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था और अभी राइज हो रहा है। लेकिन ADX की बात करें और DMIs की तो एक चौपी जोन यानी 20 के नीचे जाते हुए हमको दिख रहा है। डेली पेयर आते हैं तो डेली पेयर RSI 60 को क्रॉस होते हुए दिख रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो एक ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बनने के बाद ऊपर में एक राइज हो रहा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे अगर ये वाला जो 1563 का रेजिस्टेंस इसने क्रॉस कर लिया देन वी आर गुड टू गो। और यहाँ पे अगर सोने पे सुहागा एक चीज़ हो जाएगा कि अगर RSI भी यहाँ पे लाइक 60 को क्रॉस कर दे तो लाइक ग्रैंड फादर फादर एंड एवरीथिंग विल बी बुलिश। लेकिन तब तक के लिए हमको इंडसइंड बैंक में वेट करना पड़ेगा। सो लाइक मेक और ब्रेक सिचुएशन पे इंडसइंड बैंक फिलहाल में बना हुआ है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे नगेट क्या है तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ अच्छा है और डेली टाइम फ्रेम पे चीज़ें अच्छी होती जा रही है। सो लाइक लेट्स वेट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटर इनटू इंडसइंड बैंक। और अगर आपने मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस देखा होगा तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये दोनों ही अब एक बुल रैली पकड़ चुका है। निफ्टी 50 तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो लाइक एवरीथिंग इज सो मच पॉजिटिव अबाउट द market right now. So and I think that whoever is watching this video currently you should take advantage of it. You should trade bank nifty and nifty 50। बंधन बैंक में आते हैं। बंधन बैंक पे यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं 40 पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर DMIs की बात करें तो नेगेटिव DMIs अबाउट 20 और ADX तो ऑलरेडी 20 के नीचे है। सो लाइक स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है ये इसका इंपॉर्टेंट जोन है। ओके वीकली पे आते हैं तो वीकली पे यू कैन सी RSI ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है और DMIs नेगेटिव DMI यानी जो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है विथ द ADX। सो लाइक इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है बंधन बैंक की। यू शुड शॉर्ट इट। और डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनते हुए प्राइस इज मेकिंग लोअर लो बट द RSI इज मेकिंग हायर है अनटिल एंड अनलेस लाइक जब तक 200 को ये क्रॉस नहीं करता हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। क्योंकि ADX ऑलरेडी 20 के ऊपर चल रहा है और DMIs भी नेगेटिव DMI 20 के नीचे ऊपर चल रहा है। सो लाइक इसमें अभी भी शॉर्टिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा है। यू कैन शॉर्ट बंधन बैंक लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बिल्कुल भी मत देखना। फेडरल बैंक में आते हैं क्रिस क्रॉस चल रहा है। सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 है तो मंथली टाइम फ्रेम पे एवरीथिंग इज गुड। और ये कप पैटर्न है बाय द वे, यहाँ पे कप पैटर्न था, इस पे सपोर्ट लिया तो इसको यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए था लेकिन वैसा होते हुए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक साइडवेज और चौपी जोन यहाँ पे प्राइस पैटर्न से हमको देख सकते हैं। और वीकली और डेली RSI भी अगर देखें तो 40-60 के रेंज में अटकी पड़ी है। सो नथिंग टू मच फेडरल बैंक में करने के लिए। डेली पर अगर आप देखें तो अच्छा खासा विंडोज बना हुआ है यानी गैप, जिसको विंडोज को गैप भी कहते हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा गैप बनी हुई है रेजिस्टेंस। और ये अगर विंडो ऊपर में आती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है और नीचे में आती है तो वो सपोर्ट का काम करती है। सो लाइक नथिंग यू कैन डू अबाउट फेडरल बैंक राइट नाउ, जस्ट वॉच करो और कुछ नहीं कर सकते। कोटक बैंक में आते हैं तो कोटक बैंक तीनों टाइम फ्रेम 40-60 और 40-60 चौपी जोन में कब से चल रहा है। ये चौपी जोन अगर आप देखें तो 2022 से लेकर ऑलमोस्ट ना अभी 2 साल होते होते आ रहे हैं 22, 23 और ये अभी 24 लाइक 1.5 साल एक ऊपर में इसका रेजिस्टेंस मिलता है 2000 जिसकी प्राइस है वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है और 1600 के आसपास इसको सपोर्ट मिलता है। तो कंसिस्टेंटली एक क्रिस क्रॉस एक रेक्टेंगुलर पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। तो एक नगेट आपके साथ शेयर करते हुए रेक्टेंगल पैटर्न है तो जब कभी नीचे या ऊपर में इसका ब्रेकआउट होगा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगा और अगर आप तब इसका एडवांटेज ले पाओगे तो यू विल मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एट दैट टाइम। तो कोटक बैंक में फ़िलहाल
आप इसको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों नहीं कर सकते। अगर आप, हाँ, अगर ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ऑप्शन सेल कर सकते, करके यहाँ पे पैसे बना सकते हो। तो और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यू कैन मेक मनी बाय सेलिंग द ऑप्शन, सेलिंग पुट्स। ओके, HDFC बैंक में आते हैं, इट्स अ निफ्टी 50 स्टॉक, और मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स को अवॉइड करें। अब स्टूडेंट्स कौन, तो मेरे सब्सक्राइबर जितने भी है वो मेरे स्टूडेंट्स ही है। तो लाइक आई जनरली डोंट ट्रेड HDFC बैंक और बैंक सेक्टर्स और स्टॉक्स विच आर इनटू निफ्टी 50। निफ्टी 50 का काफ़ी ज़्यादा हेवी वेटेज होता है और इसकी इम्प्लीकेशंस ये होती है कि स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स होते हैं, क्रिस क्रॉस चलते हैं, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ निफ्टी 50 के स्टॉक्स को। ये मैंने गोल्डन नगेट आपके साथ अभी शेयर किया है। प्राइस की अगर ये भी एक तरीके से रेंज बाउंड में फंस चुका है, 1700 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलता है और 1200 के आसपास पे इसको सपोर्ट मिलता है। तो काफ़ी अच्छा ऊपर में रेजिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट ऐसा चल रहा है। RSI की बात करें तो तीनों टाइम फ्रेम पे RSI 24 जोन में 40-60 पे अटका पड़ा है। कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रही है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई कैंडलस्टिक्स। अभी जस्ट 1 वीक इसने क्रॉस किया मार्च का। वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक देयर इज अ वॉल्यूम इज राइजिंग इन द बाइंग साइड, यहाँ पे बाइंग हो रही है विच इज़ अ गुड थिंग। डेली पे आते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी ऑरेंज कलर के लाइन से मार्क की गई है। यहाँ पे डाइवर्जेंस है, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है, एंड यहाँ पे 40 पे सपोर्ट करने के बाद उसको और ज़्यादा एक स्पीड और एक मोमेंटम उसने ग्रैब किया है। लेकिन अगर ऊपर में देखें तो विंडोज़ जितने ज़्यादा ऊपर में होते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो आई ऑलवेज से कि लाइक windows like resistance is a resistance till it doesn't get cross. So like that's why I don't encourage you to buy or sell HDFC bank. It's better to avoid it. ICICI बैंक में आते हैं, तीनों टाइम फ्रेम पे RSI about 60 and the ADX is about 20. So this is the ICICI बैंक। अगर बैंकिंग में अगर सबसे तेज़ी से अगर कोई बढ़ रहा है तो ICICI बैंक बढ़ रहा है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। इसकी वजह भी आप देख सकते हैं कि तीनों टाइम फ्रेम, मंथली हो गया, वीकली हो गया और डेली पे भी 60 के अबव है। लेकिन मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद स्ट्रेंथ भी है। तीनों ADX अगर आप देखें मंथली, वीकली और डेली पे राइज होते हुए विथ पॉजिटिव DMI। जो ब्लू कलर की लाइन है ये अप ट्रेंड को डिनोट करती है, उसको पॉजिटिव DMI कहते हैं, और ये ऑरेंज कलर की लाइन को नेगेटिव DMI यानी डाउन ट्रेंड वीकर है, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड द अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। वॉल्यूम देखो, अगर आप कंटिन्यूसली देखो तो यहाँ पे 3 रेड कलर के बार आपको दिखाई देते हैं और बाकी सब इसमें बाइंग चल रही है। 61% जो कि इंपॉर्टेंट इसका एक गोल्डन रेशो होता है, वहाँ पे हमेशा उसने ब्रेक किया, फिर से जाके ऊपर में वो क्लोज देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था उसका और उसके ऊपर ही या मार्केट चल रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेली पे आते तो यहाँ पे फिलहाल में एक PRD बनी हुई है विच इंडिकेट्स कि इसके राइज होने के और ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे यू कैन सी PRD को मार्क किया गया है। तो ADX भी स्ट्रॉन्ग है, DMIs भी स्ट्रॉन्ग है। सो ICICI बैंक यू शुड गो फॉर लॉन्ग। अगर आप फ्यूचर में भी इसको बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और कैपिटल नहीं है तो देन यू कैन बाय कॉल्स। एक्सिस बैंक में आते हैं और एक्सिस बैंक में यू कैन सी लाइक मंथली टाइम फ्रेम 40-60 पे सपोर्ट लेके राइज होते हुए एक्सिस बैंक जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया ना कंसिस्टेंटली, उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए कंटिन्यूसली 4 महीने से एक साइडवेज हमको जाते हुए दिख रहा है ना। उसी की वजह से अगर आप वीकली का देखें टाइम फ्रेम पे तो RSI जो है 40-60 24 जोन पे लगा हुआ है। अगर ये एक बार ये क्रॉस हो जाए तो सोने पे सुहागा। ये भी लाइक डेली पे आता है तो डेली पे यू कैन सी लाइक इसने 60 को क्रॉस किया लेकिन फिर से तुरंत अंदर में क्लोज आ गई। लेकिन अच्छी चीज़ है कि ADX राइज हो रहा है विथ पॉजिटिव DMI। सो वंस दिस रेजिस्टेंस विल गेट ब्रोकन यू कैन सी दैट द एक्सिस बैंक विल स्टार्ट राइजिंग लाइक एनीथिंग। क्योंकि बैंक निफ्टी के 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से परफॉर्म करते हैं, एक एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, क्योंकि इनमें मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। Okay, that's the important nugget I want to show you. So wait for the good opportunity, like ये resistance cross हो जाए you can enter into Axis Bank. Till that time wait for good opportunity to come on your way.
बैंक ऑफ बड़ौदा में आते हैं, तीनों टाइम फ्रेम पे आरएसआई अबव 60 एंड द एडीएक्स इज राइजिंग इन ऑल थ्री टाइम फ्रेम एंड इट वाज अ कप पैटर्न। मंथली पे यू कैन सी लाइक 2015 का इसने कप पैटर्न ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कंटिन्यूसली एक अपवर्ड बुलिश रैली मंथली पे आप देख सकते हैं। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे एक तरीके से का जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट उसको मिल रहा है, लेकिन इट्स अ कप पैटर्न, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लाइक यू कैन स्टार्ट अर्निंग द मनी राइट नाउ बिकॉज निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी आर राइजिंग इन सिंगल इन वन वे डायरेक्शन। सो बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आपने बाय किया है तो प्लीज़ बी इन द ट्रेड। स्टॉप लॉस अच्छा खासा मेंटेन करके रखी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको फॉलो कीजिए एंड यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। एडीएक्स देखो, तीनों इस पे स्ट्रेंथ, एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ एंड बिल्कुल भी लाइक इट्स अ इम्पोर्टेंट नगेट आई एम शेयरिंग यू वंस अगेन। rise in RSI above 60 and which is supported with the ADX also rising, it's a very deadly combination. ओके अगर RSI भी राइज हो रहा है और ADX भी राइज हो रहा है देन योर मनी मेकिंग चांसेस गोज to like another percentage, like 90% of your earning chances are here. मेरे जो चैनल का नाम है वो गेमर है, it's a game that you have to play. When there is a time, like आपको ऐसा टाइम आएगा जब you have to play defensive and then there is a time that you have to play like a attacking, जिस तरीके से धोनी खेलता है। तो इसको गेम की तरह खेलो, बी प्रोफेशनल इन दिस गेम एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक मनी राइट नाउ। इसकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो प्लीज़ डोंट लूज इट। बैंक ऑफ बड़ौदा एक कप पैटर्न है और ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल कप पैटर्न्स में है। इट्स अ वेल्थ जनरेशन पैटर्न जिसको कहते हैं कप पैटर्न को, तो आप प्लीज़ बने रहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। SBI में आते हैं अगेन, लाइक निफ्टी 50 का हेवी स्टॉक्स है और ये फिलहाल में चल रहा है ऑल टाइम हाई पे। आपको क्या बताऊँ, इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और देर इज़ नो रेजिस्टेंस एट द टॉप लेवल। तीनों इसमें अगर आप देखें तो RSI अबव 60 है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड विच इज सपोर्टेड विद द ADX, स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, देन दैट्स द रीजन यू आर सीइंग दिस मच रैली इवन दो द बैंक निफ्टी वॉज फॉलिंग, irrespective of that it was rising. So वीकली चार्ट पे देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम बाइंग साइड में है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बाइंग साइड में है। डेली पे आते हैं तो यहाँ पे तो रेंज शिफ्ट होने के बाद ये और राइज होना चालू कर दिया। अब एक चीज़ हमको थोड़ा सा ना इसको प्ले सेफ भी कहूँगा क्योंकि यहाँ पे 1.61% का जो गोल्डन रेशियो वहाँ पे ये अटका है। ओके ये स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स है और स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स को एक कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। डॉजी भी यहाँ पे था स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स का, तो यहाँ से क्या टर्न मार सकता है वी नेवर नो, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन वी हैव टू प्ले इट सेफ। सो यहाँ पे अगर एक फिर से ग्रीन कैंडल बन के ये भी ब्रेकआउट 790 को क्रॉस कर लेता है तो SBI में कोई फिर रेजिस्टेंस नहीं है, यू कैन गो ऑल इन और एक रूथलेस ट्रेड आप SBI में बना सकते हो। AU बैंक में आते हैं, AU बैंक कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो चुका है। इसके जितने भी सपोर्ट थे जो कि 61% विच वॉज अ गोल्डन रेशो वो भी ब्रेक होके नीचे चला गया है और RSI तो ऑलरेडी 40-60 चौपी जोन में जा चुका है। वीकली पे देखे तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेड मोमेंटम, लुक एट द वॉल्यूम, इतनी सारी सेलिंग हो रही है यहाँ पे एंड यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। यू शुड शॉर्ट AU बैंक इफ इट इज़ अवेलेबल इन फ्यूचर। अगर आप इसको ऑप्शंस में मिले तो यू कैन बाय द पुट्स, कम पैसों में बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। फिलहाल अभी क्या हो रहा है तो डेली पे आते हैं तो डेली पे यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, एक बुलिश डाइवर्जेंस है, प्राइस इज मेकिंग लोअर लो बट द RSI इज मेकिंग हायर हाई। तो ये जो है इसका बॉटम टच होते हुए मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो और कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट इनगल्फिंग, यहाँ पे ओके स्पिनिंग टॉप बन चुका है, हालांकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पे डबल बॉटम भी यहाँ पे बन रहा है। सो लाइक यहाँ से अगर 583 ऊपर इसके क्रॉस चला जाता है देन वी नीड टू लाइक चेंज अवर व्यू फ्रॉम bearish to the bullish. Till that time it's in the bearish zone only, take advantage of it, but once it cross 583 you have to start like buying opportunities की तरह देखना पड़ेगा। You have to change your thought from bearish to the bullish, which will be a difficult thing, but that's what a trader has to do. So this was from everything from the Gamer of Stocks। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक इट, शेयर इट और
Please write down into the comment section if you want me to help you about any stocks जहाँ पे आप अटके पड़े हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो you can write down into the comment section. I will help you. Thank you so much for watching Gamer of Stocks. Please subscribe and increase the tribe. Thank you.